हेलो स्टूडेंट। मैं माधुरी पाठक, फाउंडर मेंबर ऑफ गुरुकुल टॉपर्स चॉइस। आज आपको ग्रामर का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वॉइस चैप्टर, उसमें जो है किस तरह से सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव से पैसिव की ओर, और क्या क्या उसका टर्म्स कंडीशन है, इसको हाईलाइट हम करेंगे। तो वॉइस का जो है एक फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन फिर से उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे। तो वॉइस में क्या होता है, वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस मतलब होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अपना चेंज कर लेता है पोजीशन। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। कहने का मतलब है वॉइस के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, और वर्ब की पहचान होनी चाहिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब डोअर, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्ता का जो काम पड़ रहा है, जिस पर फल पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब का तो पता ही है, क्रिया जिससे काम का बोध हो रहा है। तो यहाँ सेंटेंस में आप देखिएगा, ज़्यादा जब भी हम सेंटेंस हम बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं बन सकता। वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उसका पैसिव फॉर्म बनेगा। तो यहाँ जैसे हम सेंटेंस एक बनाए, दे टीच मी, तो ये क्या है, V1 है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या इसका रूल है, सब्जेक्ट क्या बताया गया है, ऑब्जेक्ट में चला आएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। V1 है तो आई एम। टीच का क्या हो जाएगा, टाउट बाई। दे का क्या हो जाएगा, देम। जैसा कि बताया गया है कि किस तरह से हम लास्ट क्लास में बताए हैं, किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जो है आई एम टाउट बाई देम, इसका मतलब क्या हुआ है, वे हमें पढ़ाते हैं। दे टीच मी, मैं आई एम टाउट बाई देम, मैं उनके द्वारा पढ़ाया जाती हूँ। तो कहने का मतलब है सेंटेंस सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। तो ये देख रहे हैं सेंटेंस में किस तरह से जो है कन्वर्ट हुआ है। दे का देम हो गया, और मी का क्या हो गया, आई हो गया। तो सेंटेंस में ये ज़रूरी है कि जब भी सेंटेंस में आई रहेगा तो मी हो जाएगा, दे रहेगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और वी रहेगा तो अस हो जाएगा। यू का यू ही रहेगा, ही का हिम रहेगा। तो इस सेंटेंस में और जो भी राम मोहन सोहन है वो तो उसी तरह उतर जाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ एक प्रेजेंट ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसी को हम निगेटिव में बना रहे हैं, जैसे दे डू नॉट टीच मी, वे हमें नहीं पढ़ाते हैं। दे डू नॉट टीच मी। तो इसको कैसे बनाएंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। टीच का क्या हो गया, टाउट बाई देम। कहने का मतलब है सेंटेंस कैसे हुआ, दे डू नॉट टीच मी, आई एम नॉट
टाउट बाई देम। यहाँ क्या सेंटेंस है देख रहे हैं, सेंटेंस में क्या है, V1 का ही है, लेकिन यहाँ बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे डू है, डज है, डिड है, तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो रूल उसमें है वही बताया गया है। नो चेंज द फॉर्म ऑफ टेंस, चेंज ओनली चेंज द फॉर्म हियर, दैट मीन्स प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में। डू क्या है, डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डू नॉट उसमें एम लग गया, तो कहने का मतलब है जहाँ V1 रहेगा चाहे V5 रहेगा उसको पैसिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, इज, आर या एम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, जहाँ भी प्रेजेंट का V1 V5 रहेगा, ये क्या है, V1 है, ठीक है, तो V1 या V5 रहेगा वहाँ इज आर एम, इज लगेगा चाहे वाज। देखिए यहाँ पर इज, यहाँ एम लगा, आई है तो एम है, तो एम का इसमें चर्चा किया गया है। उसी तरह अगर सेंटेंस में हम बनाते हैं ही डज नॉट टीच मी, ये क्या है, डज क्या है, V5 है ना, तो V5 डज है। यहाँ भी देखिए क्या बताया गया है, V5 रहेगा तो इज आर एम से वो होगा, तो यहाँ क्या है, आई है, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम नॉट टाउट बाई हिम। देख रहे हैं ना, ही का हिम हो गया और आई का क्या हो, मी का क्या हो गया, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस में हमेशा जो क्या है, पहला है कि V1 V2, अब उसी तरह भर्व का सेंटेंस में अगर V2 रहेगा तो कन्वर्ट करते समय हम लोग क्या करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्लस V3। V3 तो सब में लगेगा ही, V3 के बिना जो है सेंटेंस नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है सेंटेंस में जब भी आप बना रहे हैं तो इस पे ध्यान देना, वर्ब कहाँ है, क्या है। यहाँ जो है यहाँ जो बनाए हैं दे डू नॉट टीच मी, इसी तरह इसका प्रश्नवाचक भी जैसे बनाते हैं, डू दे टीच मी, ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक है, तो क्या हो जाएगा, एम आई टाउट बाई देम, ये क्या है, प्रश्नवाचक में हो गया। और उसी तरह जैसे ही डज नॉट, तो यहाँ हम लोग बनाते हैं डज ही टीच मी, क्या हो जाएगा, एम आई टाउट बाई हिम। तो सेंटेंस भी इस तरह से बहुत आसान है, कुछ इसमें है नहीं। अब हम सेंटेंस का पास्ट फॉर्म बनाते हैं, तो पास्ट फॉर्म में क्या बनेगा, जैसे सेंटेंस हम बना रहे हैं किसी सेंटेंस को, आई टाउट यू, टाउट क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ठीक है, एक क्या है, सब्जेक्ट है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चला आएगा यहाँ यू, फिर क्या हो जाएगा, वाज वेयर बताया गया है, वेयर टाउट बाई मी, वेरी इजी टास्क। V2 है तो वाज वेयर लगा दीजिए, और वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म लगेगा। तो ये ध्यान देना है यहाँ टेंस कौन सा जा रहा है, वर्ब का प्रेजेंट है कि पास्ट है, बस फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी उसका भी स्ट्रक्चर बताया जाएगा। तो यहाँ जो है, अब इसी सेंटेंस को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट अगर इसी सेंटेंस को करते हैं निगेटिव में, जैसे आई डिड नॉट टीच यू, है ना, डिड नॉट टीच यू, यहाँ भी क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर नॉट
टाउट बाई मी। करने का मतलब है क्या है, ये एक्टिव फॉर्म हुआ और निगेटिव फॉर्म है। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। ये क्या है, एक्टिव है। ये क्या है, पैसिव है। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। उसी तरह ये भी क्या है, एक्टिव है। ये क्या है, पैसिव है। तो ये सब पे ध्यान देना है आपको। ये क्या है, एक्टिव है। ये क्या है, पैसिव है। यहाँ भी क्या है, प्रश्नवाचक में ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। इसे भी हम क्या कहेंगे, एक्टिव। इसे क्या कहेंगे, पैसिव। इन दिस वे यू वेरी इजली understood here. I think there is no any confusing point, because when you be careful about this point, present, past, future, and therefore form couldn't be converted in passive form. So be careful. Next class I will teach you that what form would be not change. तो यहाँ सेंटेंस में देखिएगा, जैसे टेंस का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े हैं कि हर टेंस का जो है 4 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इसका 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो कन्वर्ट नहीं होता है। इसका रीजन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ जो है आप बस ये प्रेजेंट का और पास्ट का बताए हैं। पास्ट का जो है क्या फॉर्म होता है, पास्ट में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, इस पे ध्यान देना है। V3 लगाना है, बाय लगाना है। हमेशा जो है टेंस का फॉर्म चेंज करना है, नेवर चेंज द टेंस। इस तरह से आज का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे बताएंगे। इसे हम निगेटिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रश्नवाचक में कर। ज़्यादातर बच्चे सिंपल बना लेते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक और नकारात्मक जब एक्टिव फॉर्म में आता है तो पैसिव बनाते समय काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई वांट टू टीच यू इन वेरी easy step so that you don't be confused here. And next class I teach you next form of the passive form here. अभी हम प्रेजेंट और पास्ट का बताएं, प्रेजेंट का भी पूरा नहीं बताएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आप लोग ज़रूर सुनिए, आपको बहुत क्विक रेफरेंस और बहुत इजी तरीके से ये बताया गया है। अभी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। और इस तरह से आप ग्रामर में अच्छा कमांड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।